शांत सुधारस के 2 श्लोकों का वर्णन हमारा हो चुका था। आज तीसरे श्लोक का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत अब्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। बहुत ही सुंदर चिंतन शांत सुधारस ग्रंथ के माध्यम से आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है और उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए विनय विजय जी महाराजा ने इस ग्रंथ की रचना की है। पहले श्लोक के अंदर उन्होंने मंगलाचरण किया था। मंगलाचरण करने के बाद में दूसरे श्लोक के अंदर भावना की क्या महत्ता रही हुई है और उसकी महिमा बताई थी। भावना किस प्रकार से संसार में डूबते हुए जीवों को एक औषध का काम करती है और उसे संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए बचाती है, ये बात बताई थी। अब तीसरे श्लोक के अंदर ये उपदेश किसके लिए है और उसके लिए उन्होंने 2 बहुत बड़े प्रश्न खड़े किए हैं। उस श्लोक से अभी हम उसकी शुरुआत करेंगे। यदि भव भ्रम खेद परांग मुखम यदि च चित्त मनंत सुखोन्मुखम शृणुत तत्सुदीय शुभ भावना मृत रसम मम शांत सुधारसम। यदि का अर्थ होता है जो। यदि भव भ्रम खेद परांग मुखम संसार रूपी परिभ्रमण से यदि तुम्हारा चित्त थक चुका है, ये शांत सुधारस किसके लिए है। यदि भव भ्रम खेद परांग मुखम यानी भवरूपी समुद्र के अंदर भ्रमण करते करते हम थक चुके हैं, उनके लिए ये ग्रंथ है। यदि च चित्त मनंत सुखोन्मुखम, और बताया कि यदि आपका चित्त अनंत सुख की प्राप्ति के लिए तत्पर बना है, यानी जिनको मोक्ष रूपी सुख प्राप्ति की इच्छा जिनके भीतर में प्रकट हो चुकी है। श्रृणुत तत्सुदीय, श्रृणुत यानी सुनिए। किनको सुनना है? 2 जन को ही सुनना है, बाकी कोई यदि रहे तो हट जाना। पहले नंबर में बताया कि भव भ्रमण से खेद थक चुके हैं, मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा भीतर में जग चुकी है, तो इसको सुनना। श्रृणुत सुनो, तत्सुदीय किसके लिए ये बात है? तो कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कहते हैं कि सुनिए। जिसका दिमाग कमजोर है उनके लिए शांत सुधारस नहीं है, बुद्धिमानों के लिए ये है। शुभ भावना मृत रसम मम शांत सुधारस, यानी शुभ भावना रूपी अमृत रस वो मेरी आत्मा के लिए क्या है? मेरा ये शांत सुधारस है। यानी शांत शुभ भावना रूपी जो अमृत का रस है, और वो अमृत का रस हमारे लिए सुधारस का काम कर सकता है, शांत रूपी सुधारस का काम कर सकता है। अब उपाध्याय जी महाराज ने यह पवित्र उपदेश किनके लिए रहा हुआ है और उसकी बात यहाँ पर बता रहे कि किसे ये उपदेश सुनना है। तो कि सुधीय, जो सुंदर पवित्र बुद्धि वाले हैं। बुद्धि भी कैसी?
तो कि निर्मल बुद्धि वाले, पवित्र बुद्धि वाले, उनको सुनने का कह रहे। दुनिया में बुद्धिमान लोग अनेक हैं, लेकिन सद्बुद्धि वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम लोग हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम रहे हुए हैं जिन्हें बुद्धि की पवित्रता प्राप्त हुई है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहारिक पढ़ाई के अंदर दिमाग बहुत ही प्रबल काम कर रहा है, और जितने एजुकेटेड लोग हैं वो एजुकेटेड लोग सद्बुद्धि वाले ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जब तपोवन के अंदर पढ़ते थे और उस समय के अंदर हमारी गुरु माता चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब कायम के लिए कहते थे कि वर्तमान में इंसान बनने की जरूरत है, लेकिन वो इंसान बनना भूल गया। उसकी जगह पर वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहा है, सब कुछ बनना उसने शुरू कर दिया, लेकिन बहुत बड़ी कमनसीबी है कि इंसान बनना भूल गया। मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल के दो वर्जन होते हैं। एक बेसिक वर्जन होता है और एक स्मार्ट वर्जन होता है। बेसिक वर्जन के अंदर वो आपको सिर्फ फोन करना है, मैसेज करना है, उसके लिए वो काम आएगा। फोन आया तो रिंग बजेगी, आपको पता चलेगा फोन आया है, आप फोन रिसीव कर पाओगे, किसी को मैसेज करना है कर पाओगे। पुराना जो हमारे जो सब मोबाइल आते थे नोकिया वगैरह के, वो सब बेसिक वर्जन के थे। अब वर्तमान में सबके हाथ में मोबाइल जो भी है वो स्मार्ट वर्जन है, और स्मार्ट वर्जन के अंदर वो कितना भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन वो मोबाइल की वैल्यू जब उसमें रहे, यानी जितने भी स्मार्ट मोबाइल रहेंगे उसके अंदर बेसिक तो होना जरूरी है। उसी प्रकार से विनय विजय जी महाराजा श्रोताओं को उद्देश्य कर कह रहे कि कैसे श्रोता ये शांत सुधारस के योग्य है, जिनका चित्त पवित्र बना हुआ है। इंसान वो बेसिक वर्जन है। इंसान के अंदर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना वो स्मार्ट वर्जन है, लेकिन बेसिक के बिना का स्मार्ट कैसा रहेगा? बेसिक के बिना का स्मार्ट वर्जन कोई काम का नहीं। बस आज की दुनिया ऐसी हो गई, हम सब पढ़ लिख कर तैयार हो गए, लेकिन बेसिक जो इंसानियत थी वो इंसानियत को हमने अपनाया नहीं, और इंसानियत को जब अपनाया नहीं तब पूरा का पूरा विश्व आज जल रहा है। जगत के जीव मात्र के भीतर में राग द्वेष क्रोधादि कसायों की भयंकर आग लगी हुई है, और इसके लिए विनय विजय जी महाराजा कह रहे कि तत्सुधीय, जिनकी बुद्धि सु है, सु दिय यानी बुद्धि, सु यानी सुंदर बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, और पवित्र बुद्धि के ज्ञाताओं के लिए विनय विजय जी महाराजा आह्वान कर रहे कि जिनकी पवित्र बुद्धि है आप आइए और मुझे सुनिए।
विनय विजय जी महाराजा को मूर्ख श्रोता नहीं चाहिए। श्रोता मूर्ख भी होते हैं, उनको अल्पज्ञ श्रोता नहीं चाहिए, लेकिन उनको धीयः श्रोता चाहिए, बुद्धिमान श्रोता चाहिए। धीय भी कैसा, तो कि निर्मल धीयः, सुधीयः, जिनकी बुद्धि की पवित्रता रही हुई है, और वैसे श्रोता विनय विजय जी महाराजा को चाहिए। इसलिए धर्मोपदेश किसे दिया जाए, धर्म के उपदेश सुनने के लायक कौन है? जिनकी बुद्धि निर्मल है, या तो जिनको निर्मल बुद्धि बनानी, वैसा जीव इस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है। यानी जिनके पास में निर्मल बुद्धि है, वैसे श्रोता ये उपदेश के अधिकारी रहे हुए। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे एक गांव की बात आती है। एक गांव के अंदर कोई महात्मा का आना हुआ, और वो महात्मा बहुत ही होशियार थे। बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान उन्होंने पाया हुआ था। अब वहां पर काफी दिनों तक उन महात्मा के प्रवचन भी चले, लेकिन इतने इतने दिनों के प्रवचन होने के बाद में भी वो महात्मा जब वहां से विदाई लिया, अन्य महात्मा आए, तो अन्य महात्मा को वो कहते हैं कि थोड़े दिन पहले महात्मा आए थे, वो विद्वान जरूर थे, लेकिन विद्वान होने के बावजूद भी हमें कोई बात उनकी समझ में नहीं आती थी। विद्वान किसे कहा जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो वृद्धवादी सूरी और सिद्धसेन दिवाकर सूरी की बात आती है ना, दोनों ने विद्वत्ता की पराकाष्ठा को छुई हुई थी, लेकिन दोनों का मिलन एक जंगल में हुआ, और जंगल में मिलन हुआ तो दोनों ने कहा कि भाई कौन विद्वान है, चलो परीक्षा कर लेते हैं। दोनों ने अपनी अपनी बात किसके सामने कही जाए, और उसमें उतने में रास्ते से पसार होता हुआ एक जो बरवाड़ था, गाय भैंस को चराने वाला चरवाहा था, और वो उनको मिल गया। तो दोनों ने कंडीशन अपनी रखी, भाई हम दोनों वाद विवाद करेंगे, अपनी बातें करेंगे, और तुम्हें डिसीजन लेना है कि होशियार कौन है। सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा की बात आई तो उन्होंने पूरे के पूरे संस्कृत में जितनी बातें थी वो सारी की सारी बातें रख दी, और वृद्धवादी सुरेश्वर जी महाराजा ने क्या किया, श्रोता कौन था, एक भरवाड़ के सामने यदि संस्कृत बोला जाए तो भैंस के आगे भागवत जैसी बात हो जाए। तोता राम राम रटता रहे, लेकिन राम क्या है वो उसे पता ही नहीं चले। और वृद्धवादी सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने जान लिया, समय के ज्ञाता थे ना, जान लिया कि ये व्यक्ति कौन सा है, और उसके आधार पर उन्होंने जो शास्त्रों के रहस्य थे, आगम के जो रहस्य थे, वो सारे के सारे उसकी भाषा में काव्य स्वरूप में उन्होंने ढाल दिए, और काव्य स्वरूप में ढालने के बाद में वहां पर गाने लग गए, और वहां पर आखिर में निर्णय हुआ कि भी विद्वान कौन हो सकता है। वृद्धवादी सूरी जी से भी कई गुणा विद्वत्ता सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी के भीतर में थी, लेकिन उसकी परीक्षा के लिए कैसे व्यक्ति को बिठाया था, और आखिर में उसने निर्णय दिया कि भाई तुमको तो कुछ नहीं आता है,
विद्वान कौन है, ये। उसी प्रकार से जो प्रवचनकार होता है ना, कई लोग होते हैं, लोग बोर हो रहे, वो सो रहे, लेकिन फिर भी अपनी बात करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। और काफी लोगों को यही लगता है जितना खींचेंगे उतना मजा आएगा, उतना मजा आएगा। नहीं, प्रभु कहते हैं समय को जो जानता है वो सर्व को जानता है। आपने 9 से 10 का समय दिया है और आप 10 बजे के बाद में यदि समझ लो कि 1 सेकंड अधिक चलाते हो तो आपके जैसा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। समझदार व्यक्ति समय को जानकर चलता है। हम सूरत में थे, पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय मारसाईवादी सब महात्मा लगभग नहीं तो 40-50 आचार्य भगवंत, 1000 के करीब साधु साध्वी जी भगवंत, और उनकी निश्रा में महावीर जन्म कल्याण का जो आयोजन रखा गया था, 8 बजे वरघोड़ा प्रारंभ हुआ, 9:45 बजे वरघोड़ा परिपूर्ण हुआ, 10 बजे से प्रवचन प्रारंभ होना था और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रवचन चलने वाला था। बड़े बड़े धुरंधर आचार्य भगवंत, पन्यास जी भगवंत, मुनि भगवंतों के प्रवचन होने थे। सबको यानी 5-5 मिनट का समय मिला हुआ था और गुरुदेव को 1 घंटे का समय, 1-1.5 घंटे का समय उनको मिला हुआ था। बाकी सब ने क्या किया, जिसको 5 मिनट का समय मिला था तो 7 मिनट लिया, 10 मिनट लिया, 12 मिनट लिया, और समय का प्रवाह तो बहता ही जाता है। आखिर में 10 बजे जो सभा की शुरुआत हुई और वो 1:45 बजे, जब 12 बजे गुरुदेव के हाथ में आना था, वो 1:45 बजे तक भी आया नहीं, 12:50 हो गई और आखिर में 12:50, 12:55 के समय के अंदर गुरुदेव को बोलने की बारी आई। अब उनको तो 1 घंटा दिया हुआ था। गुरुदेव ने बोलना प्रारंभ किया, 4 मिनट में उन्होंने उनकी बात पूरी कर दी। वडील जो आचार्य भगवंत थे उनको कहा कि मेरी बात पूरी, आप सर्व मंगल कर दो। पूरी की पूरी सभा सुनने के लिए उन्हें आई थी, उनको ही सुनने के लिए आई थी। आखिर में सभा में से आवाज आई, नहीं गुरुदेव हम आपको सुनने आए, आपको सुनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, समय परिपूर्ण हो चुका है, पुनः समय हमको दीजिए। और फिर उन्होंने आगे लगभग 1.25 घंटा तक प्रवचन चलाया। लेकिन कहने का मतलब है, समय को जो जानता है वो सबको जानता है। एक समय को जो नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं जानता है। आप चल के जा रहे हैं, आपके और गाड़ी के बीच में 1 सेकंड का अंतर रह गया, क्या फर्क पड़ेगा? 1 सेकंड चलते चलते आप लेट हो गए, इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ में घटित हो जाएगी। और उसके लिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं समय की मर्यादा का तो ध्यान होना ही चाहिए। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञानी होते वो ज्ञानी, वो पंडित, यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते नहीं है तो वो पंडित की भूमिका में नहीं है। प्रभु महावीर देव की प्रथम देशना निष्फल गई। प्रभु ने कितने समय तक देशना दी? 2-4 मिनट प्रारंभ की और जैसे ही शुरुआत किया, शुरुआत करने के साथ में वाइंड अप कर दिया प्रभु ने। हम रहते तो क्या करते थे? 2 घंटा और चलाते थे, अरे आज तो देवी देवता आए हुए हैं। इसलिए समय को जो जानता है वो सब कुछ जानता है।
गुरुदेव के जीवन में हमने देखा, एक समय भी यदि प्रवचन देने के लिए वो, हालांकि उनके जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एक सेकंड यदि समझ लो कि वो लेट पहुंचे तो पूरी सभा से माफी मांगते थे। पूरा करने के अंदर भी एक सेकंड उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी का व्यर्थ में नहीं गवाया। 9 से 10 तो 9 से 10, बस 10 बजे के बाद एक सेकंड नहीं चलेगा। इसलिए जो समय को जानता है वो पंडित होता है। सिद्ध सेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा समय को नहीं जान पाए, और वृद्धवादी सुरेश्वर जी महाराजा जिन्होंने समय को जाना। इसलिए उपाध्याय जी महाराजा को कैसे श्रोता चाहिए, निर्मल बुद्धि वाले, उनके कहने के आशय को जो अच्छे तरीके से समझ सके वैसा श्रोता चाहिए। वो गांव की बात बता रहा था कि भाई गुरु भगवंत आके तो गए, ज्ञानी भी थे, लेकिन ज्ञानी होने के साथ में उन्होंने समय को जाना नहीं। सामने श्रोता कैसे है, जैसे श्रोता रहे वैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। आपको यदि मुझे समझाना है तो शब्दों के लेवल को बहुत नीचे तक मुझे लाना पड़ता है। यही दोपहर में साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाने के लिए बैठता हूं, उसके अंदर लगभग सारे के सारे शब्द जो होते वो संस्कृत भाषा के, प्राकृत भाषा के ऊपर के लेवल के, हाई लेवल के शब्दों का प्रयोग वहां पर होता है। यानी जैसा व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जो उसको जानता है वो पंडित है। जो उसे नहीं जानता है तो पंडित की भूमिका में नहीं है। और मैं तो आप सबको कहना चाहता हूं, आपके किसी भी प्रकार के कार्य रहे, उस कार्य को समय के बंधारण के साथ में बांध दीजिए। जो समय है उस समय पे प्रारंभ, जो समय पूर्ण करने का दिया उस समय पे पूर्ण, कोई रहे कि नहीं रहे। हम एक बार बेरू तारक धाम के उधर परम पूज्य आचार्य कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पास में भारत भर के सभी पंडितों की वाचना श्रेणी थी 3 दिन की, और मैं गया हुआ था बेंगलोर से। काफी पंडित लोग आए हुए थे पूरे भारत भर से, करीब करीब 1700-1800 पंडित लोग आए हुए थे। गुरुदेव के प्रवचन का समय 9:30 बजे का था। गुरुदेव व्याख्यान की पाठ के ऊपर 9:30 बजे हाजिर थे। पंडित लोग 10 बजे पहुंचे, 9:45 बजे पहुंचे, 10:15 बजे पहुंचे, लेकिन गुरुदेव ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। जो टाइम था वो टाइम पे प्रारंभ किया, जो टाइम पे पूर्ण होना था उस समय पे पूर्ण किया। प्रवचन कितने लोगों के बीच में प्रारंभ किया? सिर्फ 2 लोगों के बीच में। करीब आधे घंटे तक गुरुदेव का प्रवचन सिर्फ 2 लोगों के बीच में चलता रहा। इसलिए श्रोता कैसे होने चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रोता के भाव को देखकर जो बोलने वाला है उसको समझदार कहा है। श्रोता के भाव को देखता नहीं है। इसलिए काफी बार क्या होता है पता है, यहाँ पर मैं सुना रहा हूं, मोबाइल के सामने सुनाना यानी बहुत बड़ी चैलेंज है। जीव को तो सुना सकते, लेकिन इधर जड़ को सुनाने की भूमिका खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी कोई कोई पुण्यात्मा है जो एकदम एकाग्रता से सुनते हैं, और उसके लिए मैं ध्यान से बोलता जाता हूं। जैसे ही उबासी आती है और इधर खिसकता है, जैसे कोई पांव लंबा करके खड़ता है, बैठता है, और इधर ये खिसकता है। क्या बोलना चाहता हूं और क्या बोलता हूं पता ही नहीं चलता है। महावीर जन्म कल्याण भगवान महावीर स्वामी ने जब शासन स्थापना का दिन था, और उस समय में 1 घंटा में बोला, लेकिन बोलने वाला एक भी व्यक्ति मेरे सामने ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसके सामने मैं बोल पाऊं।
क्या बोलने के लिए बैठा था, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं बोल पाया। आज भी दोपहर में बैठकर इसको मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये तूने बोला है। अब क्या करूं, सामने वाला क्या कर रहा है, उबासी खा रहा है ना, अंगड़ाइया ले रहा है ना, पाव लंबा करके बैठा है ना। ये श्रोता के लक्षण नहीं। श्रोता जो है वो कानों को खुला रखे, एक एक शब्द पे उसके चेहरे पे रोमांच का अनुभव होना चाहिए, उसके चेहरे पे आश्चर्यता दिखनी चाहिए। इसलिए मेरे सामने अभी भी बैठा हूं तो वैसे ही श्रोता होते कि जो ध्यान से सुनते, बाकी सबको तो साइड में करते जाता हूं। वो यदि सामने भी आ गए तो बोलना मेरे लिए भारी हो जाता है। इसलिए सुधीयः शब्द का प्रयोग किया। जिनको सुनने की इच्छा है, जिनको अपने आत्म कल्याण की भावना जिनके भीतर में रही हुई है, और वो श्रोता वास्तव में इस शांत सुधारस ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है। फिर आगे जाकर उन्होंने दो प्रश्न हमारे लिए खड़े किए हैं। यदि भव ब्रह्म खेद परांग मुखम, यदि तू संसार में परिभ्रमण करते करते थक चुका है, 84 के चक्कर में जीव अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। निगोद से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। खाली निगोद में कितने काल तक ये जीव रहा? अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक ये जीव निगोद के अंदर रहा है। और निगोद में रहने के बाद में कोई सिद्ध परमात्मा का हमारे ऊपर उपकार हुआ, जिन्होंने हमारी आत्मा को निगोद से खींचकर बाहर निकाली। एक आत्मा सिद्धि गति को प्राप्त होती है और तब एक आत्मा निगोद से बाहर निकलती है। अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आती है। कौन से सिद्ध भगवंत का उपकार हमारे ऊपर रहा हुआ रहेगा? भावपूर्वक उन्हें वंदना कीजिएगा, सिद्ध भगवंत को धन्यवाद दीजिएगा, शाबाशी दीजिएगा कि आपने जो कार्य किया है बहुत गजब का किया है। मेरे जैसे निगोद में सड़ रही आत्मा को आपने निगोद से बाहर निकालने का काम किया। अब किन किन को सिद्ध भगवंत के उपकार का बदला चुकाना है? चुका सकते हैं। कब चुकाएंगे? बहुत सिंपल से बात है कि जब हम सिद्ध बनेंगे तब सिद्ध भगवंत का उपकार का बदला चुकाएंगे। आज दादा से सच्चे भाव से विनती कीजिएगा कि दादा ऐसा सत्व मुझे तू दे, हे सिद्ध भगवान तू मुझे ऐसा सत्व दे कि तेरे उपकार का बदला मैं चुका सकूं। शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है कि ये भव तो योग्य नहीं, लेकिन यहां से महाविद्य क्षेत्र की धन्य धरा पर आज भी सिद्धि गमन प्रारंभ है। यहां से मैं वहां जाऊं और वहां पर जाकर 8 साल की छोटी उम्र में संयम लेकर सिद्धि गति को प्राप्त करूं तो सिद्ध भगवंत के उपकार का बदला चुका सकते हैं। हमारी संसार यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई और निगोद से प्रारंभ होने के बाद में वहां से पृथ्वी का आदि में आने में भी अनंत समय चल लग गया। पृथ्वी का, आप का, देव का, वायु का, प्रत्येक वनस्पति का, इन सब के अंदर करोड़ों 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 वर्षों तक, असंख्यात वर्षों तक, और कई जगह पर तो अनंत अनंत वर्ष ये हमारे जीव ने बिताए। देखिए कितना भटके हम संसार के अंदर, बड़ी मुश्किल से बेइंद्रिय में आए,
वे इंद्रिय में आने के बाद भी पुनः निगोद में चले गए, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में आने के बाद भी अनंत काल तक ये जीव संसार में भटका। एक चीज ध्यान रखिए कि त्रस पड़े का समय जो है ना बहुत कम है, स्थावर का अनंत समय है। त्रस अवस्था का समय सिर्फ और सिर्फ 2000 सागरोपम है। कितना? 2000 सागरोपम का ही समय है। और 2000 सागरोपम में मोक्ष में गए तो ठीक है, निहितर कर्म सत्ता पुनः उठाकर स्थावर में फेंक देगी। ये हम प्रभु महावीर देव की आत्मा के बारे में चिंतन करें ना। परमात्मा महावीर देव का पहला भव नैसार का, उसके पूर्व में अनंत भव हुए, लेकिन गिनती होती है सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद की गिनती कही जाती है। और नैसार से जो उनकी भव की गिनती प्रारंभ हुई, कितना संसार परिभ्रमण उस आत्मा को करना पड़ा? 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब सोचिए कि प्रभु महावीर देव की आत्मा स्थावर में गई होगी कि नहीं। स्थावर का काल सिर्फ 2000 सागरोपम का ही है। सैकड़ों बार प्रभु महावीर देव की आत्मा स्थावर में जाकर आई, एक इंद्रिय में जाकर आई। और ऐसे देखने जाए प्रभु महावीर देव की आत्मा ने कितने भव किए? 27 नहीं, लेकिन असंख्य भव, असंख्य भव। अब खाली उसका कैलकुलेशन लगा कर देखिएगा। आदिनाथ भगवान और अजितनाथ के भगवान के बीच का समय कितना? असंख्य वर्ष का काल था। और उसके अंदर समझ लो कि भाई 33 सागरोपम के भव गिनने जाए ना तो भी असंख्य भव हो जाए। मिछा में 33 सागरोपम के भव देखने जाए तो लाखों करोड़ों भव हो जाए। और इतने इतने काल तक सम्यक तो प्राप्त करने के बाद में भी एक आत्मा को भटकना पड़ता। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक प्रभु महावीर देव की आत्मा संसार में भटकती रही। हमारी आत्मा का तो क्या होगा? कहीं पर घूमने के लिए गए हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, 2-4 लगेज थे और उसको लेकर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक जाना था। कई लोग देखे लॉकडाउन के अंदर 500 किलोमीटर, हजार किलोमीटर चलकर गए हैं। एक हाथ से बच्चे को उठाया, एक पीछे बैग उठाया और चलते जा रहे हैं। 30 40 दिन तक चलते रहे और तब जाकर घर पे पहुंचे। उस व्यक्ति को कहा जाए कि भी अब थकान तुझे कैसी लगी है? स्पष्ट रूप से कहेगा नहीं, बहुत थक गया, अब तो मुझे आराम करने दो। कभी कभार घर में शादी का प्रसंग होता है ना, और प्रसंग पूरा होने के बाद में 2-3 दिन तक तो ऐसा लगता है कि बस अब सोता ही रहूं, सोता ही रहूं। और ये संसार के अंदर भटकते भटकते अनंत काल व्यतीत हो गया। और अनंत काल के बाद में विनय विजय जी महाराजा हमें प्रश्न पूछ रहे कि यदि भव ब्रह्म खेद परांग मुखम, तुम्हें क्या संसार रूपी भ्रमण से अब थकान लगी है कि नहीं?
संसार में परिभ्रमण करते करते अब तुम्हें थकान लगी है कि नहीं? हम तो मानव के भव में प्राप्त करने के बाद में भी घूमने के लिए चले जाते हैं। और कई लोग तो होते हर महीना, हर 2-4 महीने में घूमने के लिए निकल पड़ते। अरे भाई, इतना घूम के आया है, अब कहाँ घूमने जाना है? इतना घूम लिया फिर भी थका नहीं है कि घूमने जाना है? 84 के चक्कर करके आया और फिर भी घूमने जाना है, कितनी बड़ी कम नसीबी है। विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ये शांत सुधारस ग्रंथ नहीं है, जिनको संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करते 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 जिनको थकान लगी है, उनके लिए ये ग्रंथ है। दूसरे नंबर में वो बात बता रहे, भाई तुम थक गए, पहली कंडीशन तो तुम्हारे लिए है। दूसरे नंबर में वो बता रहे कि यदि चित्त मनंत सुखोन्मुखम, यदि तुम्हें अनंत सूक्ष्म ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे भीतर में जगी है, जिसको संसार खराब लगे उसको मोक्ष की इच्छा जगती है। वास्तव में हम देखने जाए ना, हमें अभी तक संसार खराब लगा नहीं। मैं रहूं कि आप रहो, संसार अभी तक खराब लगा नहीं है, मोक्ष अभी तक अच्छा लगा नहीं है, और दोनों बातों में हम फेल है। भव भ्रमण का खेद वास्तव में अपनी आत्मा से पूछिएगा कि भाई तू संसार की थकान अब तुझे लग रही है कि और घूमना है? दूसरे नंबर में पूछिएगा कि तुझे मोक्ष में जाने की इच्छा अभी प्रकट हुई है कि नहीं? और ये दो चीज जिसके भीतर में है, मोक्ष की इच्छा भी जब भव निर्वेद होता है तभी जाकर मोक्ष की इच्छा होती है। जिसको खाने में रस है वो मोक्ष अयोग्य जीव है, जिसको पहनने में रस है वो मोक्ष के लिए अयोग्य जीव है, जिसको सोने रस है वो मोक्ष के लिए अयोग्य जीव है, जिसको घूमने फिरने में रस है वो मोक्ष के लिए अयोग्य जीव है। अपनी आत्मा को हम पूछिए कि भाई तुम्हारा रस अभी भी किसमें है? वास्तव में मोक्ष का रस है कि वास्तव में हमारे भीतर में संसार का रस है? और एक चीज ध्यान रखिए, ये चीज उस आत्मा के भीतर में ही आ सकती है जिसकी आत्मा कुछ मोक्ष के निकट पहुंची है। दोपहर में पूज्य साध्वी जी भगवंतों को सम्यक दर्शन के ऊपर क्लास ले रहा हूं। करीब करीब मेरे ख्याल से 2 महीने का तो समय हो गया। इतनी गहराई के अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका की बात चलती है और साध्वी जी भगवंत के मुंह से निकल जाता है कि अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि हमने सम्यक तो प्राप्त किया है। जो संसार के त्यागी है, जिनका वैराग्य इतना प्रबल है, जिनके खाने पीने में आसक्ति नहीं है, जैसा आया वैसा वो खाने की तैयारी में है, खाते समय भी आसक्ति नहीं जगे और उसकी सतत सावधानी रखे हुए है, और वैसे साधु संत भी यदि कहते हैं कि यदि अभी तक हमारे में सम्यक तो प्रकट हुआ है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब साधु संतों की ये हालत होगी तो हमारी तो दशा कितनी भयंकर है। जो मंद मिथ्यात्व की भूमिका में आता है ना, उसको संसार की थकान लगती है। जो मंद मिथ्यात्व की भूमिका में आता है उसे मोक्ष की प्रबल इच्छा होती है। अब उसको मोक्ष के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है।
हमें तो खाने का समय हुआ तो खाना अच्छा लगता है, फिर अनाहारी पद कहाँ से अच्छा लगेगा। एक दिन उपवास किया लेकिन दूसरे दिन तो भोजन करने के लिए बैठते और खाने की लालसा जागृत हो जाती है, और वैसे समय में कहां से मोक्ष की इच्छा प्रकट होगी। इसलिए ये दो इच्छाओं को प्रकट करो। पहले तो संसार रूपी समुद्र का खेद भ्रमण का, और दूसरे नंबर में मोक्ष की प्रबल इच्छा जिसके भीतर में प्रकट हुई है, तो उसके लिए ये जो शुभ भावना के अमृत रस से भरा हुआ है, शुभ भावना मृत रसम, शुभ भावना रूपी अमृत रस से भरा हुआ ये शांत सुधारस काव्य है। अब किसको ये अमृत का पान करना है? शास्त्रकार भगवंत हमें अमृत पिलाना चाहते हैं, अमृत पिलाकर हमें अमर बनाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें तय करना होगा कि हमें अमृत पीना है कि नहीं। कोई जोर जबरदस्ती कर कर आपको पिला सकता नहीं है। स्वयं की पीने की इच्छा रहेगी तो ही वो पिलाएंगे। हमें सोचना है कि ऐसे अमृत का पान करना है, तो ये शांत सुधारस काव्य को एकाग्रता से सुनते रहिएगा। आज तीसरा श्लोक हुआ है। तीसरे श्लोक के अंदर उन्होंने दो बड़ी बात बताई है कि ये उपदेश है वो सुंदर बुद्धि वाले लोगों के लिए है, और जिन्होंने भव भ्रमण से खेदित हुआ है, थक चुका है, जिसके भीतर में मोक्ष की तीव्र इच्छा प्रकट हुई है, और वैसा जीव ये सुनने का अधिकारी है। और ऐसे शांत सुधारस को सुनते सुनते हमारे भीतर में भी शांत रूपी अमृत की प्राप्ति होती रहे, समता रूपी अमृत के कुंड में हम स्नान करते रहे, हमारा चित्त क्षण क्षण के अंदर आवेश में आता है। यदि आवेश में आता है तब समझना कि तेरे भीतर में शांतता नहीं है। वो शांत रहता है, संभाव में रहता है, तो समझना कि उसके अंदर शांत रस प्रकट हुआ है। जिनके अंदर नहीं हुआ है, करने की भावना वाले, हो गया है तो उसको और मजबूत करने के लिए ये शांत सुधारस का पान हम प्रतिदिन करते रहेंगे, और इस प्रकार से शांत सुधारस का पान कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मंगलमय भावना। किसी को यदि प्रश्न पूछना है तो 5-7 मिनट का समय देता हूं, उसके बीच में अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। नीलम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। अभी भगवान महावीर स्वामी का नए साल से लेकर वर्तमान तक खाली 27 भव हुए या और भी भव हुए इस बीच में? मैंने अभी बता दिया, 27 भव मुख्य है, बाकी छोटे छोटे भव असंख्य। क्योंकि समय कितना है वो आप देख लीजिए, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय है। देवलोक का मैक्सिमम आयुष्य 33 सागरोपम का होता है। अब 1 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ करोगे तब 1 कोड़ा कोड़ी, और इतना बड़ा सागरोपम है, और इतने समय तक परमात्मा संसार में भटके हैं। 33 सागरोपम के अंदर देखने जाएं तो प्रभु महावीर देव के 27 के 27 भव आ जाए, और परमात्मा की आत्मा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम भटकी है। यानी उसका मतलब निश्चित है कि असंख्य काल तक महावीर देव की आत्मा स्थावर के अंदर रहकर आई है। बराबर बराबर। ठीक है, चलिए। रेडमी। गुरुजी, आपने कहा था कि हम बहुत टाइम में निगोद में रहकर आए हैं, तो हर जीव की शुरुआत वहीं से होती है क्या? प्रत्येक जीव निगोद में अनंत काल तक रहा है। हालांकि जीव की कोई शुरुआत ही नहीं है,
उसका संसार अनादि काल से है, अनंत काल तक बनाना है तो वो बना सकता है, उसका अंत करना है तो वो कर सकता है। लेकिन निगोद में हर एक आत्मा अनंत अनंत काल तक वहां पर रहती है। बोलिए। जी गुरुजी, और हम 84 लाख जीवा योनिमाई हर जीवा योनिमाई में होके आए हैं गुरुजी। हर एक जगह पर अनंती बार, 1 2 5 25 लाख करोड़ बार नहीं, अनंती बार हम जाकर आए हैं। बराबर। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ बोलिए। हितेश सवाणी। गुरुजी अभी दुकान पे भगवान का फोटो है तो उनको धूप और दिया कर सकते हैं क्या? भगवान की तस्वीर, हाँ मूलभूत तरीके से तो जो पूजा होती है वो प्रभु के पूजा प्रतिमा की होती है। हाँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तस्वीर भी हमारी श्रद्धा का प्रतीक रहा हुआ है। नाम स्थापना के रूप में, यानी नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 निक्षेप होते हैं, उसमें प्रतिमा का होना वो भी स्थापना निक्षेप है। लेकिन प्रभु से रोज प्रार्थना करते रहिए कि वास्तव में तो आपकी अंजन वाली प्रतिमा विराजमान करूं। जब तक वैसा सत्व नहीं है तब तक जो परमात्मा की तस्वीर है, प्रतिकृति है, और उस प्रतिकृति के सामने भी जब हम दिया बत्ती आदि करते हैं तो उस समय के अंदर शुभ भावों की अभिवृद्धि होती रहे। वो दिया बत्ती यदि दुकान में करते तो प्रभु से विनंती कीजिए कि प्रभु ये दिया मैं आपको कर रहा हूं और इस दिए के माध्यम से मेरे अंतर के भीतर में भी एक उजाला करे। इस दुकान में बैठने के बाद में कहीं पर भी मैं गलत काम करने वाला नहीं बनूं, न्यायप्रियता गुण का सेवन करने वाला बनूं, किसी को भी मैं ठगने वाला, दुराचार करने वाला मैं नहीं बनूं। और ऐसे भावों के साथ में परमात्मा के सामने दीपक किया जाए। बराबर। रमेश जैन। हाँ गुरुजी, ये पूछना था कि अभी ये काल में हम 2 नरक से नीचे नहीं जा सकते ना, तो क्या निगोद में जा सकते हैं? यहाँ पे ये क्षेत्र से अभी निगोद में निगोद में इस काल के अंदर सैकड़ों 14 पूर्वधर महापुरुष भी चले गए। नहीं, अभी किसकी बात कर रहा हूँ? अभी हाँ। पंचम आर्य की ही बात कर रहा हूँ। पूर्वधर पुरुष भी निगोद में चले गए खाली प्रमाद के कारण। इसलिए नरक में नहीं जा नरक में यानी नीचे की नरक नहीं है, ऊपर का देवलोक नहीं है, लेकिन निगोद आदि तो सबके लिए ही खुला रहा हुआ है। बराबर। और एक प्रश्न है, बराबर, और एक प्रश्न है, अभी भगवान का अभिषेक कर